अरे भाई एक बात बताओ, कभी आईने के सामने खड़े होकर सोचा है कि यार अगर मेरी थोड़ी सी और हाइट होती, या मैं थोड़ा और गोरा होता, या मेरी स्माइल थोड़ी परफेक्ट होती तो जिंदगी कितनी अलग होती, है ना? हम सब ने ये सोचा है, लेकिन सच बताओ, क्या ये सोचने से जिंदगी बदली या फिर बस हमारी इनसिक्योरिटीज और बढ़ गईं? आज हम बात करेंगे उस डार्क ट्रुथ के बारे में जो हम सबके दिलो दिमाग में छुपा होता है, इनसिक्योरिटीज। और साथ ही ये भी देखेंगे कि लुक्स से ज्यादा असली गेम चेंजर होता है आपका माइंडसेट। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लुक्स के ऑब्सेशन के बारे में। आजकल इंस्टाग्राम, टिकटॉक या कोई भी सोशल मीडिया खोल लो, हर जगह परफेक्ट फेसेस, परफेक्ट बॉडीज, परफेक्ट लाइव्स, सिक्स पैक एब्स, फ्लॉलेस स्किन, डिजाइनर क्लोथ्स। और हम खुद को कंपेयर करते रहते हैं। अरे इसकी नोज कितनी परफेक्ट है, मेरी क्यों नहीं? या फिर इसका कॉन्फिडेंस देखो, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं। ये कंपैरिजन का चक्कर बड़ा डेंजरस है भाई। एक बार शुरू हुआ तो रुकता ही नहीं। एक सर्वे के मुताबिक 70% से ज्यादा यंगस्टर्स मानते हैं कि सोशल मीडिया उनकी इनसिक्योरिटीज को और बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि हम लुक्स को अपनी वैल्यू से जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम परफेक्ट दिखें तो लोग हमें पसंद करेंगे, सक्सेस मिलेगी, प्यार मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनो। मेरा एक दोस्त था, रोहन। दिखने में एवरेज, हाइट भी नॉर्मल, लेकिन उसकी एक बात कमाल की थी, उसका कॉन्फिडेंस। जब भी वो किसी रूम में एंटर करता था, लोग उसकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो जाते थे। एक बार उसने मुझसे कहा, भाई मैंने कभी अपने लुक्स पर ध्यान नहीं दिया, मैंने बस अपने काम और अपने माइंडसेट पर फोकस किया। आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। लोग उसे उसके लुक्स के लिए नहीं, उसके विजन के लिए रिस्पेक्ट देते हैं। तो सवाल ये है, क्या सच में लुक्स उतना मैटर करते हैं जितना हम सोचते हैं, या ये बस एक ट्रैप है जो सोसाइटी ने हमारे लिए बिछाया है? चलो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इनसिक्योरिटीज क्या होता है? ये वो छोटे छोटे डर हैं जो हमारे दिल में घर कर लेते हैं। कभी खुद को छोटा महसूस करना, कभी लगता है कि हम किसी के लायक नहीं हैं, या कभी ये सोचकर रोना आता है कि मैं क्यों ऐसा हूं। ये इनसिक्योरिटीज आती कहां से हैं? बचपन से। घर में कोई ताना मार देता है, अरे कितना मोटा हो गया है। स्कूल में दोस्त बोलते हैं, तेरा रंग तो कितना डार्क है। और फिर सोशल मीडिया आकर कहता है, ये फिल्टर लगा तभी तू सुंदर लगेगा। ये सारी बातें धीरे धीरे हमारे दिमाग में घर कर लेते हैं और फिर हम अपने आप से ही नफरत करने लगते हैं। लेकिन यहाँ है एक डार्क ट्रूथ, ये इनसिक्योरिटीज हमारी रियलिटी नहीं है, ये बस हमारे दिमाग का खेल है। एक बार मैंने एक टेड टॉक देखी थी, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, इनसिक्योरिटीज आर लाइक शैडोज, वो तब तक बड़ी दिखती हैं जब तक उन पर रोशनी नहीं डाली जाती। मतलब साफ है, जब तक हम अपने डर को फेस नहीं करेंगे वो हमें कंट्रोल करते रहेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरी एक कजन थी, प्रिया। वो अपने वेट को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती थी। पार्टी में जाती थी तो सोचती थी सब मुझे जज कर रहे हैं। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज को फेस करेगी। उसने जिम ज्वाइन किया, लेकिन उसका फोकस लुक्स पर नहीं बल्कि फिटनेस पर था। आज वो एक मैराथन रनर है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर लोग इंस्पायर होते हैं। उसका सीक्रेट क्या था? उसने अपना माइंडसेट शिफ्ट किया। उसने सोचना बंद कर दिया कि वो कैसी दिखती है और फोकस किया कि वो कैसा फील करती है। अब बात करते हैं माइंडसेट की। देखो भाई, लुक्स एक टेम्परेरी चीज है, आज है कल नहीं। लेकिन माइंडसेट, वो तुम्हारी जिंदगी का फाउंडेशन है। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। माइंडसेट क्यों मैटर करता है? क्योंकि ये डिसाइड करता है कि तुम प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो। एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, हाँ मैं ये कर सकता हूं। एक नेगेटिव माइंडसेट वाला सोचता है, अरे ये तो मेरे बस का नहीं। और दोनों के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। कल सुबह उठो और अपने आप से कहो, मैं काफी हूं, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकता हूं। ये छोटी सी बात तुम्हारे पूरे दिन को बदल देगी। क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो दुनिया भी तुम पर भरोसा करती है। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए। फास्ट स्टॉप कंपेयरिंग। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइव्स देखना बंद करो। हर किसी की अपनी जर्नी है, तुम अपनी रेस में हो, किसी और की नहीं।
सेकंड, फोकस ऑन ग्रोथ। लुक्स पर फोकस करने के बजाय अपने स्किल्स, पैशंस और गोल्स पर काम करो। थर्ड, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। ये तुम्हारे माइंडसेट को नेचुरली पॉजिटिव बनाता है। चौथा, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें उठाए, ना कि हमेशा क्रिटिसाइज करें। पांचवां, सेल्फ टॉक। अपने आप से प्यार से बात करो। अगर तुम खुद को कहते हो मैं बेकार हूं, तो तुम सच में वैसा ही बन जाओगे। इसके बजाय कहो मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। ये सब छोटी छोटी चीजें लगेंगी, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। सो दोस्तों, ये थी बात इनसिक्योरिटीज और माइंडसेट के बारे में। सच ये है कि लुक्स तुम्हारी पर्सनैलिटी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो तुम्हारे दिमाग में होता है। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम्हारा माइंडसेट करता है। आज से एक प्रॉमिस करो कि तुम खुद को थोड़ा और प्यार दोगे, खुद को वो रिस्पेक्ट दोगे जो तुम डिजर्व करते हो, और हर दिन एक छोटा सा स्टेप लोगे अपने माइंडसेट को और स्ट्रांग बनाने के लिए। एक आखिरी बात, जिंदगी बहुत छोटी है खुद को छोटा समझने के लिए। तुम्हारे अंदर वो स्पार्क है जो दुनिया बदल सकता है। बस उसे पहचानो और अपने माइंडसेट को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाओ। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाओ। कमेंट में बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है और उसे ओवरकम करने के लिए तुम क्या कर रहे हो। मैं पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और याद रखो, लुक्स से ज्यादा माइंडसेट मैटर करता है।